कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद अब एक और वायरस ने देश दुनिया में खलबली मचा दी है। जीका वायरस नाम की यह बीमारी कई देशों से होते हुए पहले भारत के केरल तक पहुंची और फिर केरल से कानपुर तक दहशत फैला रही है। कानपुर में बहुत कम समय में जीका वायरस के 100 से ज्यादा लोग इस समय इसकी चपेट में हैं। खतरे की घंटी बजी तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। देखिए कानपुर से जीका वायरस की दहशत पर आज तक की यह ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना के बाद एक और डंक, केरल से कानपुर जीका का आतंक। कानपुर में जीका के 105 मरीज। कानपुर के गली मोहल्लों में उठता ये धुआं उस दहशत का इशारा है जो कोरोना के दूसरे दौर के बाद शहर को सबसे ज्यादा दहला रही है। 105 जो मामले हैं वो कानपुर के अलग अलग क्षेत्रों में हैं। राहत की हल्की बात सिर्फ ये है कि जो भी मरीज है वो फिलहाल होम क्वारंटीन में है। 1 या 2 मामले ही इस वक्त ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहे हैं। हैरत की बात यह भी है कि लगातार इन मामलों में इजाफा भी हो रहा है। 105 तक कानपुर में इनकी संख्या पहुंच चुकी है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। मच्छरों के जरिए फैलने वाली बीमारी जीका वायरस का देश में पहला मामला इसी साल 8 जुलाई को केरल में सामने आया था, जबकि यूपी में जीका का पहला मामला 24 अक्टूबर को कानपुर में मिला था, जब एयरफोर्स के एक अफसर में जीका वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। लेकिन इसके बाद सिर्फ 2 हफ्तों में कानपुर में जीका मरीजों की तादाद 105 तक पहुंच गई। संक्रमण की ऐसी तेज रफ्तार देखकर लखनऊ तक में हड़कंप मच गया। दहशत के माहौल में अफवाहों का बाजार न गर्म होने लगे। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को कानपुर पहुंच गए और सड़कों से लेकर अस्पतालों तक खुद हालात का जायजा लेने निकल पड़े। सीएम ने शहर की साफ सफाई, मच्छरों से निपटने के इंतजाम और मरीजों के इलाज के इंतजामों को बारीकी से जांचा परखा। वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले 1 महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहाँ पर वह नियंत्रण में है। कानपुर के ही रहने वाले लक्ष्मी नारायण मिश्रा का परिवार अभी जीका वायरस के सदमे से उबर ही रहा है। घर के मुखिया की जीका पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद परिवार में घबराहट का माहौल हो गया था। बुधवार को कानपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने इनसे भी मुलाकात की। पहले आप बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा? कब आपको पता चला कि आप संक्रमित हो गए हैं? कैसा रहा था वो अनुभव? 28 तारीख को सर्वे टीम आई यहाँ पे, तो हमारा सैंपल ले गई, जिसमें 30 तारीख को मुझको जानकारी हुई कि मैं जीका पॉजिटिव हूँ। और अभी डॉक्टर साहब आए थे तो बताया कि आपकी रिपोर्ट जो आई है सेकंड वाली, आप निगेटिव हो गए हैं। शुरुआत में जब पता चला था तब तो बहुत डर लगा था, इनको भी, हमें भी, फैमिली मेंबर में जो लोग भी थे। नवंबर के पहले हफ्ते में जब मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी तो स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम ने कानपुर में घर घर सर्वे के लिए टीमें तैनात कर दी। प्रभावित इलाकों में मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं और लोगों को मच्छर से बचने के उपायों के बारे में बताया जा रहा है। मरीजों का पता लगने पर कोविड की तरह ही घर के बाहर पर्चा चिपकाकर मरीज को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। हमने होम आइसोलेशन के लिए बोला था और मॉस्किटो नेट यूज करने के लिए बोला, और 14 से 15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया। सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो नगर निगम का काम है। कूड़ा उठाया जा रहा है, डस्टबिन को ढक के रखने के लिए बोला जा रहा है। एक जगह सीलन ना हो, पानी इकट्ठा ना हो बर्तन में, कहीं मॉइस्चर ना हो, गंदगी ना हो, नालियों के ऊपर जो सिल्ट पड़ी रहती है वो सब सफाई करवा। कोरोना के बाद के दौर में कानपुर शहर के लिए जीका वायरस एक नई चुनौती बन गया है। हालात पर जल्द से जल्द काबू पाना बहुत जरूरी है, ताकि बीमारी से ज्यादा तेजी से फैल रही इसकी दहशत पर लगाम लगाई जा सके। अभिषेक मिश्रा, कानपुर, आज तक।
डॉक्टरों के मुताबिक जीका वायरस से अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो गर्भवती महिलाएं हैं। कानपुर में भी 2 गर्भवती महिलाएं जीका से संक्रमित हैं। बीमारी फैलने की रफ्तार कम हो सके, इसके लिए बड़े स्तर पर एक्शन की आवश्यकता है। इस समय जमीनी स्तर पर हो क्या रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अभी तक जितनी रिपोर्ट सामने आई हैं, उसके मुताबिक जीका वायरस कोरोना महामारी जैसा खतरनाक तो कतई नहीं है। कानपुर में सामने आए जीका मरीजों में से न तो किसी की मौत हुई है, न किसी को गंभीर लक्षण दिखे। लेकिन बीमारी का डर बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है और यही बात कानपुर में जीका के मामले में भी दिखी। एक्चुअली इसके बारे में जानकारी थी नहीं, जीका के बारे में कि ये कैसे होता क्या होता है। अचानक एक आध केस कोई कानपुर में निकले, सर श्यामनगर में भी निकला इधर पे, तो एक जनरल सैंपलिंग हुई जो स्टार्ट यहीं से हुई। हमारे यहाँ एक डॉक्टर मनीष तिवारी रहते हैं, तो उन्होंने सैंपलिंग यहाँ से कराई, तो उस सैंपलिंग में एक केस पॉजिटिव आया। कानपुर में मिले जीका वायरस के ज्यादातर मरीजों में कोई खास लक्षण नहीं दिखे। कुछ मरीजों में बुखार और शरीर में लाल चकत्तों वाले डेंगू जैसे लक्षण देखे गए, जो होम क्वारंटीन में ही ठीक हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जीका संक्रमण का सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं को हो सकता है। इस स्थिति को माइक्रोसेफेली कहा जाता है। गर्भ के तीसरे महीने में अगर महिला जीका से संक्रमित हो जाए तो वायरस बच्चे के दिमाग पर हमला कर सकता है। जीका के असर से गर्भस्थ शिशु के सिर की हड्डियां बनने में रुकावट हो सकती है। जीका वायरस की वजह से गर्भस्थ शिशु के सिर की हड्डियां गलने लगती हैं। इस वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क का पूरी तरह विकास नहीं हो पाता। गर्भ में पल रहे बच्चे का सिर बहुत छोटा हो जाता है। ऐसे बच्चों के जीवित रहने की संभावना भी कम हो जाती है। जीका वायरस प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 माह वाली महिलाओं को अगर जीका वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उनको उनके बच्चों में माइक्रोकेफेली करके एक कंजेनाइटल एनोमली होती है, वो हो सकती है। इससे बच्चे का ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होता है। ऐसा बच्चा बाद में अबॉर्ट ही कराना पड़ता है। अगर ये बाई चांस पैदा भी हो जाए तो ये बेकार रहती है। जीका का संक्रमण पूरी तरह से मच्छरों के जरिए ही होता है। इसलिए कानपुर में भी मरीजों की संख्या बढ़ने पर मच्छरों की तादाद पर काबू पाने की ताबड़तोड़ कवायद शुरू हो गई। सर्वे टीमों ने मरीजों का पता लगाने के साथ गली मोहल्लों और घरों में जमा होने वाले पानी को लेकर लोगों को जागरूक किया और निगम का अमला भी साफ सफाई में जुट गया। श्यामनगर क्षेत्र में तो मैं ये कहूंगा कि जो भी अभी 2 दिन पहले मालूम चला कि माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ रहे हैं, तो उस बीच में 2 दिन के अंदर कंटिन्यू यहाँ पे इतनी ज्यादा सफाई हुई जो 20 साल से नहीं हुई। कुछ इलाकों में लोगों को शिकायत है कि साफ सफाई और मच्छरों का खात्मा सिर्फ सीएम के दौरे के वक्त किया गया, जबकि इसके पहले प्रशासन ने कुछ खास कोशिशें नहीं की। तो ये फॉगिंग और ये साफ सफाई कब ये तो अभी 2-4 दिन से हो रही, मतलब हफ्ते भर पहले ऐसा कुछ बस कुछ नहीं था, पर अभी 2-4 दिन से आपका आए भी ना। कुछ नहीं, यही कारण है कि इतना जीका वायरस फैला और यहाँ यही है बीमारी की जड़ी है ये। जाहिर है आधी अधूरी कोशिशों से परिणाम भी आधे अधूरे ही मिलेंगे। तेजी से फैलती बीमारी के मामले में ऐसी लापरवाही बहुत महंगी भी पड़ सकती है। कानपुर से अभिषेक मिश्रा और रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आपके मन में प्रश्न भी उठ सकता है कि आखिर ये जीका वायरस है क्या। चलिए आपको कुछ जरूरी जानकारियां दें। संक्रमण कैसे फैलता है, लक्षण क्या है, बीमारी ठीक कैसे होती है, देखिए ये रिपोर्ट। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की तरह जीका वायरस भी मच्छरों के जरिए फैलने वाली बीमारी है। जीका वायरस सबसे पहले 1947 में युगांडा के बंदरों में पहचाना गया था। मच्छर की एडीज प्रजाति से जीका वायरस इंसानों में फैलता है। एक मरीज को काटने के बाद ये मच्छर जब स्वस्थ इंसान को काटता है तो उसे भी संक्रमण हो जाता है। एडीज मच्छर दिन और रात दोनों वक्त काट सकते हैं। मच्छरों के अलावा जीका वायरस के शारीरिक संबंधों और खून के जरिए भी फैलने की संभावना हो सकती है। तो यही कहना है कि अगर किसी को भी कोई सिम्टम आते हैं या कोई आते हैं तो छुपाएं ना, तुरंत बताएं और अपनी जो है जाके जांच कराएं और सरकारी अस्पताल में इलाज करें।
दूसरी चीज़ ये कि जो सिम्टोमेटिक हो वो मच्छरदानी का प्रयोग करें सोते समय, और अपना पूरे बाजू के कपड़े पहने, अपने आसपास घर में अंदर या बाहर पानी ना इकट्ठा होने दें। अधिकांश रोगियों में जीका के लक्षण पता ही नहीं चलते। कुछ लोगों में 7 से 14 दिन बाद कुछ लक्षण दिखते हैं। इनमें से प्रमुख हैं बुखार, शरीर में दर्द, भूख में कमी, आंखें लाल होना। इससे गुलियन-बरी सिंड्रोम यानी लकवे जैसे लक्षण भी आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम देखा गया है। आमतौर पर यह बीमारी 7 से 8 दिनों में खुद ही ठीक हो जाती है। और एक बार कोई इंसान जीका वायरस से संक्रमित हो जाए तो वो आगे के लिए इस वायरस से सुरक्षित हो जाता है। आज तक ब्यूरो।